प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आज बरकतों से महफूज करने वाला है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना, किसी चीज़ का भी निर्णय लेना और खुदा के हिसाब से निर्णय लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिसीजन मेकिंग इन गॉड वेज, है ना, कि खुदा के अनुसार जो निर्णय लेना है वो हम कैसे ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा के बिना जो हमारे तमाम निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, वो दुनिया के अनुसार ही होते हैं और वो स्वर्ग राज के लिए कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते, कुछ भी चीजें जमा नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो भी डिसीजन हम परमेश्वर के नाम से लेते हैं वो डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या हम जानते कि दुष्ट सबसे पहले हमारे थॉट प्रोसेस में कार्य करता है। थॉट प्रोसेस में इसलिए कार्य करता ताकि हम डिसीजन ठीक ना ले सकें, ताकि हम निर्णय सही ना ले सकें। और बहुत सी ऐसे ख्यालात लगातार हमारे दिमाग में हमारे ऊपर हावी होकर ये रह जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चलते रहते, जिस वजह से हम गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं और तब दुष्ट को विजय मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट चाहता कि आपके अराउंड ऐसी सिचुएशंस को पैदा कर दे जो कि आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दें। वो चाहता कि आपके परिवार में ऐसी सिचुएशंस को पैदा कर दे जबकि आप गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएं। वो चाहता कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से आप गलत डिसीजन ले लें। वो चाहता कि वो गलत रिपोर्ट्स जो कि डॉक्टर देते हैं वो आपके सामने रख दे ताकि आप परमेश्वर के सामने ये सोचना शुरू कर दें कि खुदा शायद मेरे साथ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। संसार के छोर तक हमारे साथ रहने का वायदा परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है। हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे यहाँ की, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी माँ तक कई बारी हमें छोड़ देती, हमारे दूध पिलाने वाली माँ हमें छोड़ देती कई बारी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर ऐसा हो भी जाए लेकिन तब भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आप उसके साथ होकर सही निर्णय लेना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। जो पहली चीज आप परमेश्वर के साथ निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहला हथियार कह सकते हो या पहला एक इंग्रेडिएंट कह सकते हो जिसको हम अपने साथ रख सकते हैं, वो है वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन। जो पहली चीज हमारे जीवन में हमें सही डिसीजन लेने के लिए गाइड करेगी या उत्साहित करेगी या रास्ता दिखाएगी, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि मेरा वचन तेरे पांवों के लिए दीपक और तेरी आंखों के लिए उजियारा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा वचन तेरे पांवों के लिए दीपक और आंखों के लिए उजियारा है। पांवों के लिए अगर दीपक होगा तो मेरे कदम सही जगह पर ही जाएंगे जहां पे वो दीपक मुझे गाइड करेगा, जहां पे वो दीपक मुझे रास्ता दिखाएगा। और मेरी आंखें भी उन्हीं चीजों को देख पाएगी जिनको परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता है। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरी आंखों के लिए उजियारा बनकर मुझे लगातार उस हिसाब से चलाता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज विजडम यानी कि बुद्धि। वचन में नीति वचन अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सी मर्तबा परमेश्वर ने विजडम की बातें करी हैं कि बुद्धि को तू
सारे संसार की चीजों को भी बेचकर अगर लेना पड़े ना, तब भी तू बुद्धि को ले ले, क्योंकि एक बुद्धिमान पुरुष तमाम गाड़ियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी चीजों से भी उत्तम है। क्योंकि एक समय जब ये सारी चीजें चल जाएंगी तो एक बुद्धिमान व्यक्ति फिर दोबारा खड़ा होकर इन चीजों को दोबारा ग्रहण कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक विजडम की बात, एक बुद्धि की बात परमेश्वर की ओर से ही आती है। बुद्धि से भी ऊपर एक सोच समझ के एक निर्णय लेने वाला जो डिसीजन है वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी भी चीज के बारे सोचें, चाहे अपनी जॉब हो, चाहे हमारी शादी हो, चाहे परमेश्वर के लिए कुछ बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने जरूर सोचनी है कि ये सारी चीजें परमेश्वर की अलाइनमेंट में हैं कि नहीं। बुद्धि, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ष हमें पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो बुद्धि का आरंभ कहां से हो रहा है? जब हम परमेश्वर का भय मान के चल फिर रहे हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो क्या हमारे मुख से गालियां निकलती हैं? क्या हम एक झपकी में झूठ बोल पाएंगे? क्या हम धोखाधड़ी कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। हमें पता है कि कोई हमें देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता कि जो सीक्रेटली, जो छुप के भी तुम चीजें करते हो, वो भी परमेश्वर के सामने खुलेआम दिखती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जानता कि आप कहां पर क्या चीज कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज है सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिस्थितियां। कभी भी परिस्थितियों को देखकर अपना निर्णय ना लें, या परिस्थितियों को देखकर निर्णय लें, मैं कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक घर पे आग लगी हुई है तो खुदा का दास होने के नाते मैं आपको यह कहूं कि आप दुआ कीजिए उसके लिए। वो नहीं सही होगा, जबकि हमें क्या करना जाएगा? जहां पे आग लगी है वहां पे जाके उसको आग को बुझाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको कंबल की जरूरत है ना, उसको कहे हाँ कोई बात नहीं, मैं तू परमेश्वर तुझे बरकत दे, कोई बात नहीं। उसको अगर आप कंबल दे सकते हो ना तो कंबल दे दीजिए। हाँ, आपकी एक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप दुआएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए कीजिए। यूएस में बैठे आपका वीजा नहीं लग सकता, पहुंच नहीं सकते आप, वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाते। सामने आग लगी हुई है और आप बैठ के कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूं तू ठीक हो जाए। ठंड से बंदा सिकुड़ रहा है और हम क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं दुआ करता हूं। मेरे प्रियो, जहां पे दुआओं की जरूरत है वहां दुआएं करनी है। जहां पे हमें पहुंच के कोई कार्य करना है वहां पहुंच के भी कार्य करना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोग कोर्ट कचहरियों में किसी के साथ नहीं चलना चाहते, कहते कि अच्छा नहीं है ना, पता नहीं हमारे ऊपर ही ना कोई इल्जाम लग जाए, हमारे ऊपर ही कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन और ये कहते रहे कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, तो वो क्या अच्छा है? हाँ हाँ, जहां पे मेरे भाई को, मेरी बहन को मेरे सहारे की, मेरे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है कि मैं उसके साथ खड़ा हो सकूं, वहां पे मुझे खड़ा होना है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे मुझे खड़ा होना है। वहां पे ये नहीं कहा कि मैं दुआएं कर रहा हूं आपके लिए। हाँ, दुआएं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे मुझे आपके साथ की जरूरत है। यहां पे मुझे आपके साथ की जरूरत है कि आप मेरे साथ चल सको, मेरे साथ खड़े हो सको, उस आग को बुझा सको, उस ठंड में कांपते हुए व्यक्ति को कंबल उड़ा सको। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी हम
अपना निर्णय लें, ये 3 चीजों को बहुत ही ज्यादा याद रखें। जब हमारी नौकरी चली गई है तो हमने नौकरी ढूंढनी है, सिर्फ दुआ करके घर पे नहीं बैठे रहना। दुआ करो और साथ ही साथ एक्शन लेके नौकरी भी ढूंढने जाना है। काम नहीं है हमारे पास और हम दुआ करके घर पे बैठे हुए हैं। अब दुआएं हो गई, अब सामने जाओगे तो परमेश्वर ने कार्य ऑलरेडी कर दिया है, वो देखने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। वो एक एक्शन के साथ स्टेप बढ़ाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। हम यही कहते रहे कि हाँ भाई मैं प्रार्थना ही कर रहा हूं, उतना ही काफी नहीं है। प्रार्थना करके आपने स्टेप भी तो लेना है। मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और उसके साथ एक्शन नहीं लिया तो क्या है? वचन क्या कहता? फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। विश्वास के बिना, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अधूरा ही नहीं लेकिन मरा हुआ कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग जो कि हमारी जिंदगियों में हैं, उनकी वजह से हम बहुत से डिसीजंस नहीं ले सकते। कुछ अथॉरिटीज हैं जो कि हमें रोक देंगी, उस वजह से हम सही डिसीजंस नहीं ले सकते। पीपल इन आवर लाइफ मैटर्स। अथॉरिटीज जो कि हमारे ऊपर हुकूमतें हैं, वो हमें सही डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ संस्थाएं हैं और हम कहते हैं कि हमें तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या वो रूल्स और रेगुलेशंस परमेश्वर के अनुसार हैं? अगर नहीं है तो आज ही उस संस्था को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं ऑनलाइन भी बोल रहा हूं कि तब आप उस संस्था को तब के तब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको सही निर्णय लेने के लिए उत्साहित नहीं कर रही। वो आपको कुछ ऐसा निर्णय लेने के लिए, ऐसे कार्य करने के लिए लगातार बोलते जा रही है। कुछ अथॉरिटीज के नीचे जब हम रहते हैं तो हमें कहता है कि तुझे ये बोल दिया, तुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसी अथॉरिटीज के नीचे आना ही क्यों है? ऐसी अथॉरिटीज के नीचे आना ही क्यों है जो हमारे डिसीजन खुदा के अनुसार लेने से हमें रोक टोक दे? प्रेज द लॉर्ड। और ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल चीजें आज बता रहा हूं। ऐसा हमारा दिन प्रतिदिन हो, ये हमारी डेली लाइफ है। निरंतर हमारी जिंदगी जब चलती है, हमारे मां बाप, हमारे सगे संबंधी, हमारी मैनेजर्स, हमारी अथॉरिटीज, क्या उनकी वजह से आप गलत डिसीजन ले लोगे? हमें अपने दिल में खुदा का कलाम, उसकी बुद्धि और उसके कलाम को लेकर ही हमें डिसीजंस अपने लेने हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी दीवारें कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाई हुई, कई संस्थाओं ने बनाई हुई, जो कि परमेश्वर के अनुसार हमें डिसीजन लेने के लिए रोक देते, टोक देते। और हमें पता है कि ये बाइबल के अनुसार नहीं है, फिर भी कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको अच्छा ना लग जाए, इसके लिए हम चली जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जिए जा रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ पता किसकी होती है? ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस की, सॉरी टू से। और हमारे बहुत से लोग ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस ही हैं, ल्यूकवार्म मसीही हैं, ठंडे ईसाई, ठंडे परमेश्वर को मानने वाले लोग, और वो कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन जीते जा रहे हैं सारी उम्र। मैं आज भी वो डिसीजन अपनी जिंदगी में नहीं ले पाया जो 10 साल पहले भी नहीं ले पाया था। तो आपका मसीही जीवन बड़ा थोड़ी है। आप तो उस पानी की तरह जो कि खड़ा हुआ है, काई लग जाती है खड़े पानी पे। आज भी
मेरे अंदर वो ही कमजोरी है जो कि 10 साल पहले हुआ करती थी। आज भी मैं ऐसी जगह पर जहां पे मुझे कुछ डिसीजन लेना है वहां पे पहुंच ही नहीं पाता। आज भी मैं परमेश्वर के लिए बोलने से कतराता हूं। आज भी जब लोग, हजारों लोग एक साइड होते हैं और वो गलत चीजों को बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ हो जाता हूं, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। चाहे खुद कुछ ना बोलूं, लेकिन उनके साथ ही हो जाता हूं। बोल्डनेस, पवित्र आत्मा जब आप पाओगे तो सामर्थ पाओगे। सामर्थ जब आपके अंदर है तो आपको वो ताकत आएगी, बोलने की ताकत आएगी, वो सामर्थ आएगी जिसके द्वारा आप सही निर्णय ले सकोगे। चौथी चीज वही है, इनर विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अंदर से आवाज आएगी आपको जब आप डिसीजन लोगे। चौथी चीज, इनर विटनेस ऑफ होली स्पिरिट। अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज आएगी कि आपको क्या करना है। पहली चीज वर्ड ऑफ गॉड होगी, विजडम होगी, सर्कमस्टांसेस हो गए, इनर विटनेस ऑफ होली स्पिरिट है ना, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई। पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है परमेश्वर के वचन में? मैं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हाँ, एक सहायक भेजूंगा जो कि तुम्हारी हर जगह पे सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो कि हमारी सहायता करने के लिए लगातार इंतजार करता रहता। मेरे प्रियो, जबरदस्ती नहीं सहायता पवित्र आत्मा करेगा आपका। जेंटल स्पिरिट है, एक बहुत ही टेंडर और जेंटल स्पिरिट है। जब तक हम पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं करेंगे, उसको निमंत्रण नहीं देंगे, तो वो हमारी मदद और सहायता नहीं करेगा। हमें निमंत्रण देना पड़ेगा उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए, तब पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा। अगर वचन पढ़ने में दिक्कत आ रही तो हमने पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है। अगर वचन पढ़ते हुए, दुआ करते हुए हमें नींद आ रही है तो हमने पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है कि हमें वो सामर्थ्य मिले। निमंत्रण नहीं दोगे तो आप वैसे ही सो जाओगे। शरीर तो निर्बल है, हमारी जो शारीरिक जो चीजें हैं ना, वो निर्बल हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकती। वो दुनियावी चीजें कोई और भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। लेकिन आत्मा को बलवंत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी आत्मा बलवंत हो जाएगी तो हम शरीर पर विजय पाकर डिसीजन ले पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी आत्मा बलवान होगी तो हम डिसीजन जो होगा वो हमारा शारीरिक डिसीजन नहीं होगा, हमारे इमोशंस के द्वारा हमारा डिसीजन नहीं होगा। हमने जब बॉडी, सोल और स्पिरिट पढ़ा तो सोल में है जहां पे हमारे इमोशंस, अच्छा बुरा और ये सारी चीजें बसती हैं। और जब उस पे अधिकार लेके हम उससे ऊपर बढ़ जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के साथ इन चीजों की परवाह नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ परवाह नहीं, कुछ हो गया, फिर भी आप स्टेबल, नेचुरली स्टेबल चलते रहते हैं। ये ताकत कहां से आती है? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। नहीं तो क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पे मायूस, हताश, परेशान या ऐसी ऐसी चीजों पे, और फिर हमारे डिसीजंस भी उसी के अनुसार निकल कर आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपको सामर्थी बनाता है तो आप विजय हो जाते हो, आप जयवंत से बढ़कर हो जाते हो। और जब जयवंत से बढ़कर हो जाते हो तो आपके डिसीजंस कैसे होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके जैसे, है ना, जिसने क्रूस पर, सोचो कि अगर इंसान होता तो उसने, नॉर्मल इंसान शारीरिक जवाब देना होता तो जो लोग उस पर कोड़ों की मार मार रहे थे, जो उसके मुंह को थूक रहे थे, जो उसके कपड़ों को फाड़ कर ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उनको क्या कहता? उनको उसी के हिसाब से जवाब देता। लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ ऐसी मिली हुई थी, उसने क्या कहा? इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं ना, ये आसान नहीं है। बोल के मैं चला जाऊं
मेरे लिए भी मुश्किल हैं। डेली हम एक नई कुश्ती लड़ते हैं इन चीजों के ऊपर विजय पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें तभी डेली पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है ताकि हम पग पग पल पल सही डिसीजन ले सकें। अब हमारे निर्णय लेने में पांचवी चीज जो कि हमारे साथ हमारा सहयोग देगी वो क्या है? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल को हिंदी में क्या कहते हैं? अलौकिक। प्रेज द लॉर्ड। अलौकिक में क्या क्या चीजें हैं? हमें ड्रीम के द्वारा, विजन के द्वारा या प्रोफेसी के द्वारा हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है। सुपर नेचुरल। विजन आ गया, उसमें ड्रीम आ गया और प्रोफेसी भी आ गया। तो ये चीजों के द्वारा भी परमेश्वर हमें कंफर्म करेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, हमें सपना आएगा, हमें विजन आएगा, हमें किसी दास के द्वारा कोई ऐसी प्रोफेसी होगी जिससे हमें क्या पता लगेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या कहता कि हर एक भविष्यवाणी को परखो, है ना? सपनों के द्वारा और दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर बात करता है और भविष्यवाणियों के द्वारा बात करता है ना? मैं हिंदी में भी बताया, ये दृष्टांतों के द्वारा, सपनों के द्वारा और भविष्यवाणियों के द्वारा। लेकिन भविष्यवाणियों के बारे में वचन क्या कहता है कि हर एक भविष्यवाणी को परखो। टेस्ट एवरी स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन जब हमें ये सारी चीजें हमारे साथ हैं तो हमने एक ही चीज के अनुसार डिसीजन नहीं ले लेना। 1, 2, 3 कंफर्मेशंस लेने की कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एकदम से कोई भविष्यवाणी हुई और हम उसके पीछे ही चल पड़े। एकदम से कोई ड्रीम आया और हमने सोचा कि ये हमारी, शैतान भी ड्रीम दिखाता है, शैतान भी विजन दिखाता है, शैतान के लोग भी प्रोफेसीज करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। वो आपके जीवन को बदल डालेंगे, परमेश्वर से बिल्कुल अलग ले जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर से कंफर्मेशंस मांगनी है। 2 या 3 तरीकों से परमेश्वर से कंफर्मेशंस मांगनी है कि मैंने क्या निर्णय लेना है। तब आप सही निर्णय तक पहुंच सकोगे। एक चीज के ऊपर अगर हम ओवर एम्फसिस करोगे, बहुत ज्यादा जोर अगर एक ही चीज पे डाल दिया, प्रोफेसी मानता हूं जी, मैं तो नहीं मानता किसी और चीज को, नॉट राइट। मैं भविष्यवाणी ही मानता हूं और कोई चीज नहीं मैं मांगता, तो वो ठीक नहीं। यहां मेरे को तो ड्रीम आए तभी मैं मांगूंगा, मुझे कोई सपना आएगा तब मुझे पता लगेगा, मुझे परमेश्वर कोई दृष्टांत ही दे तभी मैं, एक ही चीज पे नहीं लेकिन 2-3। परमेश्वर अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर जो हमारा ढंग है उसी के हिसाब से बात करेगा? मुझे तो ना कानों से आवाज जब सुनाई देगी तब मैं मानूंगा। परमेश्वर क्या आपके विचारों के साथ बंधा हुआ है? हाँ, मेरे को तो परमेश्वर की आवाज नहीं आई, इसका मतलब मुझे जैसे मैं बोलता हूं, जैसे इंसान बोलते हैं वैसी आवाज नहीं आई, इसका मतलब परमेश्वर ने तो मेरे साथ बात ही नहीं करी, परमेश्वर नहीं चाहता मेरे जीवन में ऐसा हो। ऐसा होता है? हाँ, क्या खुदा हमारा सृजनहार, हमारा परमेश्वर, सूरज और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, क्या हमारे साथ कैसे मुलाकात करनी है वो खुद डिसीजन ले सकता है कि हम उसको फोर्स करेंगे? राइट? वो अपने आप से सोच सकता है कि साइमन के साथ कैसे बात करनी, आशा के साथ, राजीव के साथ, शिफा के साथ, आशिर के साथ कैसे बात करनी, वो खुद सोच सकता है। हम उसको लिमिट ना करें, हम उसको सीमित ना करें कि मेरे साथ तो ऐसे ही बात होगी तो फिर मैं मानूंगा। ये इमेच्योर, एक लड़कपन वाली बात, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो जिद, इस बात, ऐसी चीजों की जिद करते हैं।
लेकिन जो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं वो हर एक उसमें परमेश्वर तू बता, जैसे भी बता, लेकिन बता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा परमेश्वर हमारी, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जिद्दों को भी मान लेता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं मानता, लेकिन हमने छोटे बच्चे ही तो नहीं बने रहना ना सारी उम्र। हाँ, मुझे पहले दृष्टांत आता था, अब नहीं आता है, इसका मतलब परमेश्वर मेरे से बात ही नहीं करता और परमेश्वर मुझे प्यार ही नहीं करता, अब मुझे दूसरी ओर मुड़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं, परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। हमारा हर एक दिन का निर्णय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा बेशकीमती होता है। हर एक दिन उठकर हम क्या डिसीजन लेते हैं ना। एक छोटा सा निर्णय, जैसे राजीव भाई ने गवाही दी कि मेरे पास दो चीजें थी कि मैं उसको ढूंढने जाऊं अपने परिवार के साथ, या मैं गिरजाघर में चर्च में आऊं ताकि परमेश्वर की पहले संगति कर सकूं, फिर बाकी काम बाद में करूंगा। रोज कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए आप उठते हैं और निर्णय लेते हैं, कुछ सही कुछ गलत। कैन वी मेक अ डिसीजन फॉर टुडे कि मुझे कोई भी नाराज नहीं कर पाएगा। यह बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, ऐसा हो नहीं पाता। कैन वी मेक अ स्टेटमेंट कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहूंगा या रहूंगी। क्या हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं? हाँ, मुश्किल है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स आएंगी बीच में, हमारे इमोशंस आएंगे बीच में, और ऐसे लोग आएंगे जो कि हमें परेशान करने के लिए ही लगातार एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली। लेकिन तब जब हमने ये डिसीजन ले लिया होगा, मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि हैप्पीनेस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, इट इज अ डिसीजन दैट यू मेक एवरी डे। हमें खुश होना एक एक्सप्रेशन नहीं है कि एक एक्सप्रेशन दे दिया मैंने कि हाँ मेरी स्माइलिंग बहुत अच्छी, लेकिन ये एक डिसीजन है, एक निर्णय है जो कि मैं रोज लेता कि आज मैं नाराज नहीं होऊंगा, होऊंगी, आज मैं परेशान नहीं होऊंगा, होऊंगी। क्या हम ये कर सकते हैं? इट इज अ डिसीजन दैट वी मेक एवरी डे, हर रोज, हर रोज। तब आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, सर्कमस्टांसेस आएंगे, विपत्तियां, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, और फिर आप उसमें भी जब हंसते हुए पाए जाओगे ना, तब मैं ये कह सकूंगा कि आप अपनी सोल में मजबूत हो गए, अपनी जान में मजबूत हो गए। जान की मजबूती जब हो जाती है ना, तब आप गिरने का आपका कोई भी कारण नहीं रह जाता, क्योंकि अब फीलिंग्स और इमोशंस पे कंट्रोल आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम कह सकते हैं कि ए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। ए मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक कह और उसके उपकारों को ना भूल। एक बड़े से बड़ा प्रचारक भी गिर सकता है अगर उसकी जान मजबूत नहीं है, फीलिंग्स और इमोशंस पे अगर कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि वो मेकिंग प्रोसेस से पूरी तरह से नहीं गया। जब फीलिंग्स और इमोशंस पे परमेश्वर काम कर रहा था तो उसने कहा कि नहीं परमेश्वर इसको पीछे कर दे, मैं तो चिन्ह चमत्कार ही करूंगा, वो मेरे द्वारा होने शुरू हो जाए बस। लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस पे कार्य नहीं करा, हमारी भावनाओं पे हमने कार्य ही नहीं करा। जब भावनाओं पे विजय होकर हम निर्णय लेना सीख जाएंगे तो क्या होगा? तब हम बन जाएंगे जयवंत से बढ़कर। मेरे प्रियो, आज हम कहां पे हैं वो उस वजह से है जो कि हमने 6 महीने पहले, साल पहले, 10 साल पहले डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम आज का डिसीजन सही लेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी, आगे की हमारा जीवन उस हिसाब से हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं अपने डिसीजन के बारे में बताता हूं कि जब मैंने डिसीजन लिया था, मैंने बहुत सी मर्तबा कलीसिया के साथ डिस्कस भी करा कि जब मैंने एक रॉक बैंड को
छोड़ने का डिसीजन लिया था तो आसान काम नहीं था, है ना। 5 स्टार में, ताज में, JW मैरियट में उठना बैठना, और जहाँ पे भी जाओ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सर्व करी जाती थी आपके आगे। हर एक युवा वैसी ही ज़िंदगी चाहता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ दी। मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर बड़ी देर बाद वो सामर्थ है। काफ़ी देर तक तो मैं ये कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन जीता रहा, परमेश्वर की स्टेज और दुनिया की स्टेज भी। लेकिन एक दिन ये सामर्थ आई परमेश्वर की ओर से कि मैं बोल्डली ये बात कह पाया कि अब नहीं, नाउ देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइजेस। तब मैंने ये कह दिया कि अब नहीं कॉम्प्रोमाइज, अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अब मैं परमेश्वर के लिए सही निर्णय ही लूंगा। तो एकदम से मेरे जीवन में बरकतें नहीं आ गई, तब मुझे एफर्ट्स पुट इन करने पड़े, है ना। जहां पे एक ऐशो आराम की जिंदगी, थोड़ी सी बैंड बजाया और पैसे आ गए एकदम से, खाना पानी फ्री, फ्लाइट्स बॉम्बे गोवा फ्री, उसके बाद की जिंदगी आसान नहीं, है ना। और आपको खिदमत आपकी करी जा रही है। और अब जब आप परमेश्वर के लिए बजाना शुरू करते हो तो बहुत सी मर्तबा, शायद कई बार हमारे को बैठने की जगह भी नहीं मिलती। एक बारी हम गए, मेरा बर्थडे था उस दिन, और एक स्लम्स में गए, तो आप मानोगे नहीं कि परमेश्वर ने वहाँ पे बैठने की जगह नहीं मुझे मिली। एक जुम्बे कहान था मेरे पास, बैठने की जगह कोई अच्छी नहीं। लेकिन मैं उस दिन ये जानता था कि आज मेरे साथ परमेश्वर के फरिश्ते साथ हैं। उससे बड़ी बात क्या कोई हो सकती है। वो सारे 5 स्टार होटल और सारी वो ऐशो आराम की जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। फिर ये डिसीजन परमेश्वर ने लिया ना, जो डिसीजन तब लिया उसके साथ उसके लिए परमेश्वर ने आगे बढ़ाया ना। वो डिसीजन लिया तो मुझे जो दूसरा कार्य दिया वो कंस्ट्रक्शन का, उसमें परमेश्वर ने बरकत दे दी, है ना। उसमें अच्छा कार्य दे दिया, उसमें सारी चीज़ों को पूरा करने की हिम्मत और दिनाई दे दी, उसमें नॉलेज और विजडम दे दी। द डिसीजन, जो निर्णय तुमने सालों साल पहले लिया, वो ही तुम्हारा आज डिसाइड कर रहे हैं। जो आज डिसीजन लोगे, आज जो निर्णय लोगे, वो आपका कल डिसाइड होगा कि कल आपका कैसा होना चाहिए। हम लगातार कई बारी कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजंस लेते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग निर्णय लेते रहते हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं होते, और फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बरकत क्यों नहीं आ रही, ये चीज मेरे जीवन में हो क्यों नहीं रही। मेरे प्रियो, आपका निर्णय तो ठीक हुआ नहीं, आपका थॉट प्रोसेस तो ठीक हुआ नहीं, आपका स्वभाव तो ठीक हुआ नहीं। आज भी आप किसी फीलिंग या इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आज भी जब कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप कुछ और के और ही रिएक्ट कर जाते हैं। अभी मेरी जान इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, अभी मेरी जान इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि कह सके कि ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह और उसके उपकारों को ना भूल। जब सपनूस पे पथराव हो रहा था ना, पथराव हो रहा है पीछे, और वो सामने आसमान को खुला हुआ देख रहा है और हंस रहा है, ये है जिस बात की मैं बात कर रहा हूं कि फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर विजय पा ली है। अब नहीं परवाह। वही लोग हैं जिनके साथ, जिनके कोड़ियों को चंगा करा, बीमारों को चंगा करा, जिनके साथ रहकर उनके लिए आशीषें मांगी है, वो पथराव कर रहे हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर मैं क्या देख रहा हूं, मैं फिर भी स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। मेरे प्रियो, ये लेवल अचीव करना आसान नहीं, लेकिन हम तो निरंतर, पौलुस क्या कहता कि मैं अंश अंश करके परमेश्वर की ओर बढ़ता जा रहा हूं। रोज अपनी देह को मारता और कूटता हूं ताकि परमेश्वर की आत्मा में बलवंत हो सकूं। कितने लोग चाहते कि उसकी आत्मा परमेश्वर में बलवंत हो जाए।
जब बलवंत परमेश्वर की आत्मा आप में बलवंत हो जाएगी ना, तो फिर आपके डिसीजंस उस हिसाब से दिखने लग जाएंगे, वो दिखने लग जाएंगे। हाँ, लोग देख पाएंगे कि आशर, आशा, शिफा, राजीव, साइमन, अनीता क्या डिसीजन, क्या निर्णय ले रहा है, और उनको पता होगा ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और उसमें बढ़ाई किसकी हो रही है? हमारे सच्चे परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोग अब बयान देना शुरू हो गए हैं कि ये नहीं ऐसा करेगा। हाँ, ये तो संडे के दिन चर्च ही जाएगा, ये तो झूठ नहीं बोलेगा यहां पे, चाहे जितनी मर्जी परेशानी आ जाए। क्या हमारी गवाही आज ये है? क्या हमारा निर्णय इस हिसाब से है, या हम लाखों करोड़ों का फायदा देखकर हमारा डिसीजन डामाडोल हो जाता है, या परिस्थितियों को देखकर हमारा निर्णय चेंज हो जाता है? बहुत से लोगों ने अपने इस चीज को स्ट्रांग नहीं करा, ताकतवर नहीं करा, इसलिए जगह जगह पर परेशान होते रहते और गिरते रहते। लेकिन जिसने ये डिसीजन को स्ट्रांग कर लिया, वो परमेश्वर में एक बलवंत व्यक्ति बन गया। वर्किंग, आपके लिए होमवर्क क्या है? वर्किंग ऑन द सोल। लिख लीजिए, वर्किंग ऑन माई सोल। और सोल के नीचे जो भी चीजें हमने वो वीडियो में दी थी, आप जब बॉडी, सोल और स्पिरिट पढ़ रहे थे, तो वो सोल के नीचे क्या क्या चीजें थी वो आप देखना और कहना कि हम कैसे उस अपनी सोल पे, अपनी जान पे कैसे काम कर सकते हैं। परमेश्वर का निर्णय एक फ्री विल आपको दी हुई है, और तभी हम अपने आप से सोच के कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का भी एक निर्णय है आपके लिए। कल्पनाएं करता है वो आपके लिए। वो सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये करेगी, ये करेगा, वो करेगा। उसी को हम प्रोफेसी कहते हैं। हमने पीछे खुदा के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मैंने बताया कि कभी भी कोई प्रॉफिट ने ये नहीं बोला होगा कि तेरे जीवन में ना अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, तू अब कुछ नहीं कर सकता। हमेशा अच्छी बातें बोली जाती है। हाँ, वजह क्या? वो मैं ट्रू प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि तू ऐसे कर, ऐसा कार्य कर, ऐसा कार्य कर, ऐसा कार्य कर। परमेश्वर के लिए तू बहुत से रूहों को बचा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें है ना। ये मेरे पिता के विचार हैं मेरे लिए। सुसमाचार प्रचार कर रहा है, ऐसे अधरंगियों को चंगा कर रहा है, बीमारों पे हाथ रखा है वो चंगे हो रहे हैं। ये मेरे पिता का विचार है मेरे लिए। पर क्या मैं उसको पूरा कर पाता हूं? वो मेरे पे डिपेंड है। प्रोफेसी होगी उसके बाद ये नहीं कि हाँ भाई बैठ गए हम आराम से तो वो अपने आप पूरी हो जानी है। हजारों प्रोफेसीज में से कई बारी पूरे जीवन में ना एक प्रोफेसी भी पूरी नहीं होती। वजह क्या है? हमने साथ ही नहीं दिया परमेश्वर का कि वो हमारे जीवन में वैसा कार्य कर सके जो वो चाहता था। हमने साथ ही नहीं दिया। तो जब हम साथ नहीं देंगे, हमें, क्योंकि परमेश्वर ने एक फ्री विल दी है, अपनी सोचने की इच्छा दी है। हम चाहे तो स्वर्ग को मांग ले, चाहे तो नरक को मांग ले। परमेश्वर चाहता कि आप हमेशा स्वर्ग को ही मांगे और अच्छी चीजों को ही मांगे, ताकि आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाएं। हमारा डिसीजन जो हम आज ले रहे हैं, हमारा निर्णय जो कि हम आज ले रहे हैं, वो हमारा कल क्या होगा उसको डिसाइड करता है। मेरे प्रियो, हम अपने डिसीजंस को, अपने निर्णयों को ताकतवर बनाएं और परमेश्वर के अनुसार बनाएं। जब ऐसा होगा तो परमेश्वर अपने फरिश्तों को भी आदेश देगा, मदद करो, जैफी ऐसा चाह रहा है, आशा ऐसा चाह रही है, जाओ मदद करो। साइमन ऐसा चाह रहा है, जाओ मदद करो। राजीव, शिफा, अनीता, आंटी, वो ऐसा करना चाह रहा है जो कि मैंने सोचा हुआ है उसके लिए, जाओ तुम मदद करो। एक किंगडम में
राजा के अनुसार जो चल रहा है राजा उसकी मदद करेगा, कि जो राजा के विपरीत चल रहा है उसकी मदद सहायता करेगा? फिर भेजेगा ना अपने सैनिकों को भी, हाँ, कि उसकी मदद और सहायता करो ताकि वो ये कार्य कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो आज से हम एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर के अनुसार निर्णय ले सकें। डिसीजन मेकिंग गॉड वेज, परमेश्वर के अनुसार हमारा निर्णय लेना कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आज, ये जो चीज़ें आज सीखी हैं ना, ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपका डिसीजन सही हो गया, आपका निर्णय लेने की स्थिति ठीक होगी ना, तो बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। आपका थॉट प्रोसेस बदल सकता है, आपकी स्थितियां बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं आपकी। लेकिन हमारा निर्णय लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम सभी लोग खड़े हों।